हम सब ये चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर शांति आ जाए, हमारे जीवन के समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाए। हम सबकी ये कामना है। आप में से जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि जी 2 लाइन बना लीजिए, एक लाइन में वो लोग खड़े हो जाओ जिनको जीवन में नितांत दुख चाहिए, और एक लाइन में वो खड़े हो जाओ जिनको सुख चाहिए। तो ईमानदारी से बताओ जी कितनी लाइनें बन जाएंगी? एक लाइन होगी। सबका एक सूत्री कार्यक्रम है, जीवन के अंदर सुख कैसे आ जाए। हम में से दुख कोई नहीं चाहता है। जब नहीं चाहते हो तो सुख मिलेगा कैसे? सुख मिलेगा आत्मा और अंतःकरण को पवित्र करने के बाद। अगर आपका आत्मा अंतःकरण पवित्र नहीं है, हम लोग बाहर टूट के पड़ रहे हैं। बोले जी स्नान कर लो, उससे हम पवित्र हो जाएंगे। बोले जी कथा सुन लो, उससे हम पवित्र हो जाएंगे। देखो एक बात का स्मरण रखना, प्रत्येक चीज को पवित्र करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आपको शरीर पवित्र करना है तो आप ये नहीं कह सकते जी मैं किताब पढ़ूंगा और मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा। शरीर पवित्र करने के लिए स्नान करना पड़ेगा। अगर आपको आंखों को पवित्र करना है तो आंखें पवित्र पानी से जो होंगी सो होंगी। किससे होंगी? अच्छी दृष्टि के द्वारा होंगी। अगर आप कथा से पवित्र होना चाहते हैं तो कथा से कौन पवित्र होगा? हमारे कान पवित्र होंगे। लेकिन आत्मा और अंतःकरण को पवित्र करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? ईश्वर की आराधना में बैठना पड़ेगा। 24 घंटे का समय आपके पास में है। मैं निवेदन ये किया करता हूं, इन 24 घंटे के समय में से ऋषि दयानंद का वाक्य स्मरण कीजिए, न्यून से न्यून 3 घंटे ईश्वर की उपासना के लिए निकालें। तो लोगों ने कहा महाराज जी यहां तो 3 घंटे कुछ ज्यादा मामला हो जाएगा, 3 घंटे भगवान की उपासना के लिए। तो उन्होंने कहा एक काम करना, आपके पास में 23 घंटे आपके, 1 घंटा ईश्वर की उपासना में बैठना। बोले जी 1 घंटा भी कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे विद्वानों ने कहा एक काम करो, फिर 2 घड़ी ईश्वर की उपासना करो। 24 मिनट प्रातःकाल, 24 मिनट सायंकाल। बोले महाराज ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है मामला? क्योंकि हमारी एक परेशानी है, जो हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी चीज है उसके लिए हम कोई प्रयत्न नहीं करना चाहते। बोले जी 24 ज्यादा हो जाएगा। तो तुलसी बाबा ने कहा एक काम करो, 1 घड़ी, 24 घंटे है ना, 24 मिनट आप ईश्वर को दीजिए। तो इसने सोचा, कहां तो ऋषि दयानंद कह रहे थे 3 घंटे, तो 3 घंटे से 24 मिनट पर आ गए। अगर एक टक्कर और मार दूं तो मामला कुछ और कम हो सकता है। बोले जी ये 24 मिनट ज्यादा नहीं लग रहे? तो उन्होंने कहा आधी घड़ी 12 मिनट कर लेना। कहा महाराज ये 12 मिनट जो है ना, क्योंकि एक नियम आप समझिए, जब किसी चीज की छूट मिलने लगती है ना तो आदमी सोचता है और मिल जाए तो और अच्छा है। इसने कहा महाराज ये 12 मिनट भी ज्यादा होंगे। तो तुलसी बाबा ने कहा पुनः आध, उसकी भी आधी कर दो। तो 12 के आधे कितने हो जाएंगे जी? 6 मिनट। अब इसने कहा एक बात बताओ, जब मैंने 3 घंटे नहीं करी, मैंने 1 घंटे नहीं की, 48 मिनट नहीं की, 24 मिनट नहीं की, 12 मिनट भगवान की उपासना नहीं की, अब मैं 6 मिनट भी करूं या ना करूं, उससे क्या बनता बिगड़ता है? और बोले जी 6 मिनट में क्या बन बिगड़ जाएगा? पर स्मरण रखना, आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास में जाना, मनोवैज्ञानिक के पास में जब जाओगे और अच्छा मनोवैज्ञानिक होगा, वो मनोवैज्ञानिक इस बात की घोषणा कर रहे हैं लगातार कोई मनुष्य 6 मिनट तक जिस विचार में रहता है उसके अंग अंग से वो विचार प्रकट होना प्रारंभ हो जाते हैं।
आप कभी प्रयोग करके देखना, 6 मिनट तक लगातार गुस्सा करके देख लीजिए, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, कान आपके गर्म हो जाएंगे, ओठ आपके फड़फड़ाने लगेंगे, हाथ आपके गति करने लग जाएंगे और आपका पूरा शरीर क्रोध से युक्त हो जाएगा। लगातार 6 मिनट तक आप लोभ में रह करके देख लीजिए। कोई वस्तु यहां पर पड़ी हो और आप उसको देखिए कि इसको उठा लूं, मन कहेगा नहीं 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 उठाना नहीं है, अरे उठा लूंगा, कौन देखेगा? मन कहेगा भगवान तो देख रहा है, अरे भगवान देखेगा, जब देखेगा भी उठा लूं। 6 मिनट तक आप सोचते रहिए, 6वां मिनट जैसे ही होगा ना, आप उठा के जेब में रख लोगे उसको, आपको कोई लोक लाज नहीं लगेगी, क्योंकि आप 6 मिनट के अंदर लोभ के अंदर पूरे चले गए। आप 6 मिनट तक किसी से प्रेम करके देखिए, आपके अंग अंग से प्रेम टपकने लगेगा। 6 मिनट तक अगर ईश्वर की आराधना में हम बैठते हैं तो हमारे अंग अंग से ईश्वर का प्रेम टपकने लगेगा। पर स्मरण रखना, वो 6 मिनट ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे हम लोग बैठते हैं। लिखने वाले ने लिखा, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनुआ 34 फिरे, ये तो सुमिरन नहीं, ये स्मरण नहीं है। बैठे तो आसन लगा करके हैं, क्या कर रहे हैं? सन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये। अरे आज बच्चे की फीस भरने भी तो जाना है, और जैसे ही कहा बाक बाक प्राणा प्राणा, अरे दुकान भी तो जल्दी खोलनी थी। आप स्मरण ये रखना, जब ईश्वर की उपासना में बैठना, आपके और आपके भगवान के बीच में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। अगर दूसरा आ गया तो आपकी वो उपासना नहीं है। अगर आपको उपासना करना, आपको भक्ति करना, आपको पूजा करना काम लगने लग जाए, ये लगे कि यार एक काम ये और निपटाना है, तो समझ लेना उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जब उसको खेलना होता है तो क्या माता पिता से ये कहता है कि रोज रोज मुझे खेलने भेज देते हो, एक काम आपने मुझे ये और दे दिया। जब आपको मोबाइल चलाना होता है, रील्स देखनी होती है, तो आप उसको काम समझ करके करते हो क्या? आप ये समझ करके करते हो, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए कल्याणकारी है, इसके अलावा मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। जिस दिन आपके मन में आने लग जाए मेरे भगवान के कारण से ही मेरे जीवन के समस्त दुखों की निवृत्ति होगी, उस दिन आपको संध्या करना भार नहीं लगेगा, उस दिन मंत्र सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप सोच करके देखिएगा, हम कितने विचित्र लोग हैं। पहले दिन गलत मंत्र याद कर लिया, अब गलत मंत्र ही बोलते चले जा रहे हैं, बोलते ही चले जा रहे हैं। अरे स्मरण रखना, पहली बार काम करने पर तो कोई काम सही बनता ही नहीं है। इन माताओं ने जब पहली बार रोटी बनाई थी, ऐसी एक भी माता नहीं होगी जिसकी रोटी पूरी गोल बन गई हो, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास किया, टेढ़ी आड़ी रोटी गोल बनना प्रारंभ हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात का ध्यान दिया कि अगर रोटी टेढ़ी में बनाऊंगी तो दुनिया के लोग मेरी रोटी को देख करके हंसेंगे, ससुराल जाऊंगी मेरे माता पिता की नाक कटेगी। हमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं गलत मंत्र बोलूंगा तो मेरा अपयश होगा। अपयश हो या ना हो, जिस समय भगवान के सामने बैठूंगा और कहूंगा ईश्वर मुझे योग्य पदार्थ दो, तो भगवान एक बात कहेगा, पहले बोलना तो सीख ले, पहले मांगना तो सीख ले। तुझे मांगना नहीं आता है, तुझे शब्दों को सही उच्चारण करना नहीं आता है, तू शुद्ध नहीं हो पाया है, तेरे अंदर भावनाएं नहीं बनी हैं, तू तो केवल समय को पास कर रहा है। कभी दुनिया को दिखाने के लिए संध्या में बैठता है, कभी दुनिया के अंदर कुछ पाने के लिए बैठता है, कभी अपने आप को ज्ञानी साबित करने के लिए बैठता है। तू भक्त बन करके तो कभी नहीं बैठा है। तूने अपने जीवन के अंदर भावना नहीं बनाई है कि मेरे जीवन का समस्त कल्याण
ईश्वर की उपासना के द्वारा होगा। अगर ये वाला काम नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं तेरे जीवन के अंदर जो उन्नति होनी चाहिए वो उन्नति नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या काम करना, हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा जब ईश्वर की उपासना में बैठना तो एक समस्या आपके सामने पैदा होगी। जितने मानवाओं बैठे हुए हैं, एक आध को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सबके साथ यही स्थिति होगी। हम ये कहते हैं जैसे ही भगवान को याद करने बैठते हैं तो ये मन जो है हमारा भागना शुरू कर देता है। और मजेदार चीज ये है कि आप जैसे ही संध्या करने बैठो, जैसे ही सत्संग में बैठो, जैसे ही भले काम करने के लिए बैठो, सारे खुरापात मन में उसी समय आते हैं, सारे उल्टे सीधे काम उसी समय आते हैं। टीवी देखते हुए आपका मन दरवाजे से बाहर भी नहीं जाता है, लेकिन जैसे ही आप भगवान की उपासना में बैठो तो ये अमेरिका तक घूम करके आ जाता है। आप कहेंगे कि जी इसको रोका कैसे जाए। जैसे ही हम बैठते हैं तो ये रुकने का तो नाम ही नहीं लेता है, ये तो भागना प्रारंभ हो जाता है। तो हमारे ऋषियों ने और वेदों ने एक बात कही कि जब ईश्वर की उपासना करना तो क्या काम करना। सामवेद का मंत्र आता, उपवरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायतः। भगवान की उपासना करने में तीन चीजें हैं। पर्वतों की उपत्यका हो, नीचे नदी बह रही हो, साधु संत महात्मा बैठे हो, ऐसी जगह पर ईश्वर की उपासना करना। आप कहेंगे तो हो गई उपासना जी, अब कहां से पहाड़ लेके आएंगे, कहां से नदी लेकर के आएंगे, कहां से हम साधु संत महात्मा लेकर के आएंगे। एक बात सोच करके देखिएगा, आप अपने घर में रोज अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, लेकिन जब कभी बाहर जाते हैं अच्छा भोजन ना मिले तो नमक और रोटी से भी काम चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं। पार्ले जी का बिस्कुट लेकर के काम चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं। केवल गन्ने का जूस पी करके काम चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं। चलाना पड़ता है। आपको पहाड़ ना मिले कोई बात नहीं है, आपको नदी ना मिले कोई बात नहीं है, साधु संत महात्मा ना मिले कोई बात नहीं है, पर इतना जरूर करना, अपने घर के अंदर एक स्थान जरूर सुनिश्चित कर लेना। स्मरण रखना, संध्या के लिए हर कहीं मत बैठ जाना, उसके लिए उचित स्थान का चयन करना। आप जीवन के अंदर जिस समय ऐसी स्थिति है, आपत्ति काल है, वहां तो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप अपने घर पर हैं तो सब जने इस बात का प्रयास कीजिएगा, आपके घर में ईश्वर की उपासना का एक स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। वहीं पर आप उपासना के लिए बैठोगे। और एक प्रयोग करके देख लेना, मैंने अपने जीवन के अंदर प्रयोग किया। मेरे गुरुजी हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, इस समय महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। मैं उनके पास पिछले दिनों गया, मैंने कहा गुरुजी संध्या में खूब अच्छा मन लगाता हूं, संध्या के अंदर मंत्रों का पाठ अच्छे से करता हूं, उसके अर्थ पर विचार करता हूं, लेकिन एक मेरे जीवन के अंदर कमी ऐसी आ रही है, जो कमी मेरे जीवन के अंदर मैं खूब उसको हटाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे पता है इससे मेरे जीवन का पतन होगा, फिर भी कमी नहीं जा रही है। भगवान से सहायता मांगता हूं, खुद अपने संकल्पों को मजबूत करता हूं, प्रयत्न करता हूं, फिर भी कमी दूर नहीं हो रही है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए एक प्रश्न पूछा, बोले उपासना का आसन सुनिश्चित है कि नहीं है, जिस पर संध्या करते हो आसन सुनिश्चित है कि नहीं है। मैंने कहा जी जो यज्ञ का आसन है उसी पर संध्या कर लेते हैं। तो उन्होंने हंसते हुए इशारा किया दीवाल की तरफ, बोले वो आसन टंगे ना दो। मैंने कहा हाँ जी। बोले एक संध्या का है एक यज्ञ का है। मैंने कहा जी इसका प्रभाव क्या होगा। बोले करके देख लो अपने आप पता चल जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वाणी से बताई नहीं जाती हैं, और आप आश्चर्य करेंगे जब मैंने अपना आसन बदला, अपना स्थान सुनिश्चित किया, 15 दिन लगे, केवल 15 दिन। जो दोष जीवन के अंदर था उसको निकाल करके फेंकने में समर्थ हो गया। जीवन के अंदर ध्यान रखना, अपने घर पर स्थान उपासना का सुनिश्चित करना। आप अपना घर बनाते हो ना, तो हमारे यहाँ जब घर बनाने की बात आई, संस्कार विधि को अगर आप पढ़ करके देखेंगे
देखेंगे ऋषि दयानंद ने जब शाला कर्म विधि लिखी तो वहां पर वो लिखते हैं षट पक्षा, अष्ट पक्षा, 10 पक्षा। घर कैसा होना चाहिए? तो कहते घर बनाते हुए 3-4 चीजों का ध्यान रखना। एक तो सूर्य का प्रकाश बराबर आपके घर पर आता रहे, वायु का आवागमन हमेशा बना रहे, और एक चीज हर काम के लिए स्थान सुनिश्चित कर लेना। एक भोजन बनाने का आपका स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। जहां पर आप सोएंगे, सोने की जगह आपकी सुनिश्चित होना चाहिए। जहां पर बैठ करके बातचीत करेंगे वो जगह सुनिश्चित होनी चाहिए। जहां उपासना करेंगे वो स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। महर्षि चरक आयुर्वेद में कहते हैं जिस बिस्तर पर आप सोते हैं अगर वहां पर बैठ करके आप भोजन करते हैं तो आपकी आयु का ह्रास होता है, आपकी आयु कम होती है। वो लिखते हैं जिस बिस्तर पर आप सोते हैं वहां बैठ करके आप उपासना अगर करते हैं तो उपासना का पूरा फल आपको नहीं मिलता है। क्या करना होगा? आपको उपासना का स्थान सुनिश्चित करना पड़ेगा। और मैं तो एक चीज और आगे बढ़ करके कहा करता हूं कि आप अपने घर में एक जगह ऐसी जरूर सुनिश्चित करें जब आपको गुस्सा करना हो, जब लड़ाई करना हो, जब लोभ करना हो तो उस जगह पर जाकर के पहुंच करके पूरे घर में लड़ाई मत करो, पूरे घर के अंदर गुस्सा मत करो। एक कमरा निश्चित कर दो लेकर के, जिस किसी को घर में गुस्सा आएगा वो उस कमरे में जाके बैठ जाएगा, सबको पता चल जाएगा। आप सोच करके देखिएगा, पति बाहर से आता है, सोचता है पत्नी बड़ी खुश होगी और पत्नी का कोई पता नहीं है कब कौन सा गैर बदल दे लेकर के। ये तो प्यार से आया और तुम कैसी हो, वो गुस्से में कहती भाड़ में जाओ कैसी हो। अब चूंकि बाहर से तो ये भी आया 50 आदमी से लड़ करके, लड़ाई के पूरे कारण उपस्थित हो जाते हैं। करना क्या है भाई? जब लड़ाई करने का मन हो, जब क्रोध करने का मन हो, कमरा अपने घर में सुनिश्चित कर लो। वहां पर बैठे हैं तो सबको पता तो रहेगा कि ये लड़ाई के मूड में है, ये गुस्से में है, इससे ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। और इतिहास भी इस बात का साक्षी है। जिस समय कैकेयी माता को गुस्सा आया तो उन्होंने दशरथ को पकड़ा जाकर के, क्या नहीं, कहां चली गई थी जाकर के? कोप भवन के अंदर। अब देखो राजा दशरथ तो राजा थे, उन्होंने एक एक घर सब काम के लिए बनवा दिए थे। यहाँ उपासना करना, यहाँ सोना, यहाँ खाना, यहाँ लड़ाई करना। अब अपने पास इतना बड़ा घर तो नहीं है, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अपने घर में छोटी छोटी जगह बांट दो लेकर के। लड़ने का काम होगा यहाँ पर करेंगे, मोबाइल चलाना है पूरे घर में कहीं नहीं चला सकते हो, एक जगह सुनिश्चित होगी वहीं पर बैठ करके चलाओगे। सोना है कमरे में एक जगह निश्चित है, भोजन करना है वो जगह निश्चित है, उपासना करनी है वो जगह निश्चित है। जैसे ही आप अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे आप देखेंगे आपकी संध्या में आपका मन पहले की तुलना में ज्यादा लगना प्रारंभ हो जाएगा। पहला काम क्या करना है? अपना स्थान सुनिश्चित करना है, उपासना का स्थान बना लीजिए। दूसरा एक और काम करना है, आप समय सुनिश्चित कर लीजिए। हमारा कोई भी समय सुनिश्चित नहीं है। और मजेदार चीज ये है, सारे काम करने के बाद हमको भगवान याद आता है। टाइम बच गया तो, और अगर टाइम नहीं बचा तो भगवान को छोड़ करके दूसरे काम के लिए निकल गए। और जब व्यक्ति से कहो ना संध्या करते हो जी, हवन करते हो जी, तो हमने एक डायलॉग रट लिया है। और हमारा डायलॉग क्या है जी? हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम बहुत व्यस्त आदमी हैं। किसी पर आप ज्यादा दबाव बनाओ ना कि नहीं जी ये काम करना चाहिए, तो आदमी तुरंत पता क्या कहता है, यहाँ तो मरने तक की फुर्सत नहीं है, आप कहां इस काम की बात कर रहे हो। ऐसे लोगों से मैं निवेदन किया करता हूं, जिस दिन मरने का समय आएगा ना उसमें दिन हम में से किसी से नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास फुर्सत है या नहीं है। उस दिन तो बिना फुर्सत के उठा लिए जाओगे, इसलिए उसकी चिंता मत करो। आपके पास मरने की फुर्सत है कि नहीं है, ईश्वर की उपासना के लिए एक समय सुनिश्चित कीजिए।
कि मैं ईश्वर की उपासना में इस समय बैठूंगा। देखो, जिस चीज का समय सुनिश्चित होता है ना, उसके लिए हम फिर दूसरे कामों को गौण करके भागते हैं। मान लीजिए आपको ये पता है सवेरे 5 बजे आपको रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है, तो अब आप सोच करके देखिएगा, क्या आप ये कह सकते हैं कि जी मेरे पास आज काम ज्यादा है इसलिए मैं टाइम से 5 बजे नहीं पहुंचूंगा, थोड़ी देर बाद पहुंचूंगा? क्योंकि आपको ये पता होगा कि जैसे ही टाइम के बाद आप जाओगे तो आपकी ट्रेन निकल करके जा चुकी होगी। इसलिए क्या करते हो आप, सारे कामों को जल्दी जल्दी निपटा करके समय पर पहुंचते हो ना। ऐसे ही अपनी उपासना का समय सुनिश्चित कर लो, इस समय मुझे ईश्वर की उपासना में बैठना है। और बैठने के बाद आपको ऐसा लगना चाहिए, ऋषि दयानंद के बारे में आता है, जिस समय महात्मा मुंशीराम, जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद जी बने, जब महात्मा मुंशीराम बरेली में स्वामी दयानंद जी प्रवचन देने के लिए गए हैं, 21 दिनों का प्रवचन होना है। स्वामी जी के प्रवचन सुन करके मुंशीराम के मन के अंदर एक बात आई, सवेरे 3 बजे उठ करके ये महात्मा कहीं पर जाता है। महात्मा कहां जाता है पीछा करना चाहिए, क्योंकि मुंशीराम ने बहुत सारे धोखे खाए हुए थे। जिस महात्मा के पास गए, जिस पादरी के पास गए, जिस मौलाना के पास में गए, सबके पास में एक ही चीज मिली कि ये जीवन इनका अच्छा नहीं है, पथभ्रष्ट लोग ये हैं। उन्होंने कहा ये भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन सवेरे 3 बजे उठ करके आदमी कहां जाता है, पीछा करना चाहिए। एक मित्र को साथ में लिया और कहते हैं स्वामी जी आगे आगे जा रहे हैं, अपने जीवन की डायरी में बंधुओं महात्मा मुंशीराम लिखते हैं, अरे दुनिया के लोगों, स्थिति ये थी, स्वामी दयानंद चल रहे थे, हम पीछे पीछे भाग रहे थे, और भागते भागते पता है क्या हुआ, एक जगह आकर के 2 रास्ते हो गए। अब समझ में नहीं आ रहा कौन से वाले रास्ते में चले गए। का अगले दिन उसी जगह पर आकर के बैठे जहां से 2 रास्ते होते हैं। का जब हमने स्वामी जी का पीछा किया और हमने देखा गंगा के किनारे जाए पहुंचे हैं, पहुंच करके उन्होंने स्नान किया, नित्य कर्मों से निवृत्त हुए। निवृत्त होने के बाद बालू के ऊपर अपने आसन को बिछा करके और ईश्वर की उपासना में बैठे। वो कहते 3 घंटे तक लगातार वो बैठे रहे। जैसे ही थोड़ी थोड़ी धूप निकलना प्रारंभ हुई और कहा जब वो उठे हैं, उठते ही एक छोटी सी अंगड़ाई ली और अंगड़ाई लेकर के कहते जब लौटे हैं ना, वो वर्णन कभी आप पढ़ करके देखिएगा, कल्याण मार्ग के पथिक नामक पुस्तक के अंदर वो लिखते हैं, वो कहते जब इधर से जा रहे थे तो उनके कदमों की गति ऐसी थी जैसे कभी गाय के बछड़े को आपने देखा हो। जब गाय के बछड़े को शाम को छोड़ते हैं आप दूध पीने के लिए, निकालने के लिए, तो का बछड़ा कैसे जाता है, भागता हुआ जाता है। और जब पेट भर जाता है उसका तो उधर से जब आप लेकर के आओ तो पूरी मस्ती में आता है। का स्वामी दयानंद की भी वही स्थिति थी। इधर से जब जा रहे थे तो जाते हुए मानो भागते हुए कोई चीज छूटी जा रही है, उसको जाकर के शीघ्रता से लेना है। और जब उधर से लौट करके आ रहे हैं, बोले मानो ये लग रहा है जैसे अमृत मिल गया हो, जैसे बहुमूल्य खजाना मिल गया हो, और उस खजाने को लेकर के लौट रहे हो। जिस दिन उपासना करते हुए आपको ये लगे कि जो पाना था वो पा लिया, अब पाने के लिए कुछ विशेष नहीं बचा हुआ है। आप सोच करके देखना, किस दिन आप भगवान की उपासना में बैठे थे और आपकी आंखों से आंसू गिरे थे, और इसलिए आंसू गिरे थे कि हे ईश्वर तुम कब मुझे मिलोगे, हे प्रभु कब तुम्हारा दर्शन होगा। आपने देखा होगा समाज के अंदर बहुत चल रहा है, कोई लड़का किसी लड़की से अगर प्रेम करता है और उस लड़के को वो लड़की ना मिले तो लड़का आंसू बहाता हुआ मरने को तैयार हो जाता है। पूछना क्यों मरने जा रहे हो, कहता है वो लड़की मुझे नहीं मिली इसलिए मरने के लिए जा रहा हूं। किसी लड़की को आप देखिए मरने के लिए जा रही है, पूछना क्यों मरने के लिए जा रही हो, कहता है कि जी मेरे को वो लड़का नहीं मिल पाया
इसलिए मैं मरने के लिए जा रही हूं। आप देखेंगे एक लड़का एक लड़की के लिए मरने को तैयार है, एक लड़की एक लड़के के लिए मरने को तैयार है। क्यों? क्योंकि ये मुझे मिली नहीं या मिला नहीं, इसलिए मैं मरने को तैयार हूं। आज तक आपको ऐसा आदमी नहीं मिला होगा जो मरने के लिए जा रहा हो और पूछना क्यों मरने के लिए जा रहे हो, और वो ये कह दे कि अभी तक मुझे भगवान नहीं मिला है इसलिए मैं मरने के लिए जा रहा हूं। कोई आदमी उसके लिए मरने के लिए तैयार नहीं है। बहाने हमारे पास में इतने समय नहीं है। मैं कहा करता हूं, ध्यान रखना, जिस दिन उस ईश्वर ने कह दिया कि जो समय मैंने तुझे दिया था वो समय तूने मुझे नहीं दिया, इसलिए अपना समय मैं वापस लेता हूं। और जैसे ही भगवान ने समय वापस लिया तो दुनिया में किसी काम करने के योग्य हम नहीं रह जाएंगे। इसलिए ईश्वर की उपासना के लिए कभी बहाना मत बनाना कि हमारे पास में समय नहीं है। तो एक तो अपना स्थान सुनिश्चित कर लो, एक अपना आसन सुनिश्चित कर लो। स्थान और आसन दोनों सुनिश्चित हो जाएंगे। उसके बाद में भावना ये बनाओ, मंत्र बोलूंगा, मंत्र बोलते ही उसके अर्थ की भावना अंदर चलेगी। जैसे ही ओम बोलूंगा मन के अंदर क्या आना चाहिए? हे सर्वरक्षक भगवान। मन को रोकना चाहते हो ना, उपासना में चाहते हो ना मन एकाग्र हो, मन को काम देना पड़ेगा ना। अगर आप काम नहीं दोगे तो वो तो भागेगा ही भागेगा। आपने वाणी को काम दे दिया ओम भूर्भुवस्सुः, लेकिन मन को तो काम नहीं दिया ना। जैसे ही आप बोलोगे ओम, मन में तुरंत क्या आना चाहिए? हे सर्वरक्षक। जैसे ही बोलोगे भू, मन में क्या आना चाहिए? हे प्राणों के प्राण। जैसे ही आप बोलोगे भुवः, तुरंत क्या आना चाहिए? समस्त दुखों का नाश करने वाले। जैसे ही बोलोगे स्वाहा, तुरंत मन में क्या आना चाहिए? सब सुखों को प्रदान करने वाले। जैसे ही कहोगे तत्सवितुर, तुरंत मन में आना चाहिए समस्त संसार को उत्पन्न करने वाले। जैसे ही आप कहेंगे वरेण्यम, तुरंत मन में आना चाहिए प्रभु आपके अतिरिक्त और कोई वर्ण करने के योग्य नहीं है, आपसे प्यारा इस दुनिया के अंदर और कोई नहीं है। जैसे ही आप कहोगे भर्गः, तुरंत मन में आना चाहिए हे प्रभु आप समस्त क्लेशों का नाश करने वाले हो, मेरे जीवन के दुखों का नाश आपकी कृपा के बिना तो नहीं हो सकता है। कौन इस दुनिया में ऐसा समर्थवान है जो मेरे समस्त दुखों का नाश कर दे? वो ईश्वर ही तो समस्त दुखों का नाश करने वाला है। जैसे ही हम कहेंगे देवस्य, तुरंत मन में आना चाहिए हे प्रभु आप समस्त पदार्थों को देने वाले हो, आपके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं देता है। अगर कोई देता है तो बदले में लेने की अपेक्षा जरूर करता है, कोई ना कोई लेने का भाव उसके मन में जरूर होता है। आप तो केवल और केवल देने का काम करते हो। ये सुंदर सा शरीर आपने दिया, ये धरती अन्न जल वायु दी, सारे पदार्थ आपने प्रदान कर दिए। आपके समस्त दिए हुए पदार्थ, आपकी कृपाएं, आप कितना मेरा संरक्षण करते हो, कितनी मेरी सुरक्षा करते हो। अच्छा एक ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा, आपसे अगर ये कहा जाए कि जिस दिन से हम पैदा हुए और आज तक कितनी बार हमने आंख बंद करी और कितनी बार हमने खोली, ये किस किस को पता है जी? गिनती पता है किसी को? कितनी बार आंखें हमने बंद करी, कितनी बार खोली? तो आप कहेंगे जी नहीं, इतना लंबा तो गणित हमारे पास नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, पिछले एक वर्ष में 2025 में हमने कितनी बार आंख बंद करी, कितनी बार खोली? हम में से किसी को पता है क्या? तो आपका उत्तर क्या होगा? नहीं पता जी। अच्छा पिछले अप्रैल के महीने का बता दो कि अप्रैल के महीने में कितनी बार आंख बंद करी, कितनी बार खोली? कोई गणित आपके पास में है क्या? आप कहेंगे जी नहीं। अच्छा कल का बता दो, कल का दिन जो 28 तारीख थी ना, कितनी बार बंद करी, कितनी बार खोली? पता है? नहीं पता है। अच्छा जाने दो, एक घंटे का बता दो, पिछले एक घंटे में कितनी बार बंद करी, कितनी बार खोली? हमारे पास गुणा भाग है। अच्छा ईमानदारी से एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं सबको 1000 रुपए मिलेंगे, अगले एक घंटे में कितनी बार आंख बंद करी और कितनी बार खोली, इसका हिसाब किताब करके दे दो। तो ईमानदारी से सोच करके देखिएगा, अगर हिसाब करने बैठ भी जाएंगे ना तो सारे काम बंद हो जाएंगे, केवल यही गिनने लगेंगे जी
बंद कितनी बार हुई, खुली कितनी बार, और कई बार 28 का 29, 29 का 30 हो गया, मामला बिगड़ जाएगा। नई गिनती हम कर सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद कहता है कि वो परमेश्वर हमने कितनी बार आंखों को खोला और कितनी बार बंद किया, इसकी गणना भी उस ईश्वर के पास में है। कितना ध्यान हमारा वो रखता है, कितनी कृपाएं उसकी हमारे ऊपर हैं, हमारे जीवन के समस्त दुखों का नाश वो करने वाला है। क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता है कि हम उसकी उपासना में बैठें? बंधुओं देखो, एक बात का ध्यान रखना, इस उपासना में बैठने से भगवान को कुछ मिल जाएगा या वो खुश हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस केवल कितना होगा, भगवान अशुद्ध लोगों को अपने पास में नहीं रखता है, शुद्ध को रखता है। तो ये सारे काम करने से क्या होगा, केवल हम शुद्ध हो जाएंगे, और जिस दिन शुद्ध हो गए उस दिन भगवान की अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बन जाएंगे। ये उपासना केवल इतना करती है, आपको अमृतमयी गोद में बैठने का अधिकारी बना देती है। इसलिए जीवन में समय निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ईश्वर की उपासना के लिए समय निकालेंगे। कई लोगों ने कहा जी क्यों ईश्वर की उपासना हम करें, क्यों उसका हम धन्यवाद करें, उसने क्या हमारे लिए विशेष कर दिया। एक लिखने वाले ने लिखा, एक वृद्ध व्यक्ति था, 70 वर्ष की उसकी आयु थी, हॉस्पिटल के अंदर गया बीमारी को लेकर के, डॉक्टर ने चेकअप किया, कहा इनको हार्ट का अटैक आया है, आप सही टाइम पे ले आए हैं, इनका मैं उपचार करता हूं। कहते 9 दिनों के अंदर बाईपास सर्जरी उसने कर दी, और बाईपास सर्जरी करने के बाद 9 दिनों में इस वृद्ध को स्वस्थ कर दिया। बंधुओं जब ये वृद्ध स्वस्थ हो गया तो कहते डॉक्टर ने देखा और कहा हाँ बाबूजी ठीक लग रहा है, कहा ठीक लग रहा है। बच्चों से कहा अब आप इनको घर ले जा सकते हो, और ये दवाइयां करना, ये परहेज रखना है, और आप इनको घर ले जा सकते हो। बच्चों ने कहा जी और कुछ फॉर्मेलिटी हो तो वो आप बता दीजिए। बोले जी और तो कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है, आप जाओ और रिसेप्शन में जितना खर्चा 9 दिन का हुआ है वो वहां से पर्ची ले लो, जमा करो, और इनको यहां से लेकर के आप चले जाओ। कहते बालक जो थे वो गए, जाने के बाद उन्होंने वहां पेमेंट दिया, पर्ची ली, पर्ची लेकर के कहा बाबूजी चलो घर चलेंगे। वृद्ध लोगों की एक आदत होती है, वो अपनी संतानों पर कितना ही खर्च क्यों ना कर दें, लेकिन बच्चों का उनके ऊपर खर्च ना हो जाए इसका ध्यान घर के बूढ़े जरूर रखते हैं। उन्होंने देखा कि जी मेरी दवाई पर कितना खर्चा हो गया, तो बेटे के हाथ से बंधुओं पर्ची खींची, और जैसे ही पर्ची खींची तो उसमें 9 लाख रुपए लिखा हुआ था। अब 9 लाख रुपए देखते ही वृद्ध ने पर्ची की तरफ ऐसे हाथ मारा, और मारने के बाद छाती पे दोनों हाथ ऐसे करके मारे और दहाड़ मार करके रोया। जैसे ही दहाड़ मार के रोया, डॉक्टर ने देखा कि ये ऐसी छाती कूट रहा है, ये जो मैंने हिसाब किताब जोड़ा है ये डिब्बी डुब्बी फूट फाट गई कहीं तो ये सारा का सारा काम खराब हो जाएगा, मैं दोबारा कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। डॉक्टर ने कहा बाबूजी क्या करते हो, क्या करते हो? डॉक्टर ने जैसे ही कहा क्या करते हो, कहते वृद्ध ने और दहाड़ मार करके रोया, और जैसे ही वृद्ध दहाड़ मार के रोया तो डॉक्टर ने कहा बाबूजी क्यों रोते हो? तो 9 लाख रुपए की तरफ हाथ करके कहता है ये बोले ये क्या बाबूजी आप क्यों आंसू बहाते हो? एक बात का ध्यान रखो, आप अगर ऐसे रोओगे फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जैसे तैसे मैंने आपको चलने योग्य बनाया है, आप आगे नहीं चल पाओगे, इसलिए कोशिश करो बिल्कुल शांत रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। और पैसे का क्या होता है, जीवन अगर बच गया तो पैसे तो बाद में भी कमा लिए जाएंगे, क्यों आप रोते हो उसके लिए? कहते वृद्ध फिर दहाड़ मार के रोया। इसने कहा बाबूजी देखो एक बात सुनो, आपको ये पैसे ज्यादा लग रहे हैं, मैं इसमें से अपनी फीस काटता हूं, केवल मेडिकल चार्ज और यहाँ पर रहने का चार्ज आप देना, और आप रो मत, आप स्वस्थ रहो, ठीक है कोई बात नहीं है। कहते जैसे ही ये बात कही वृद्ध ने अपने आंसू पोंछे और पहुंच करके कहा डॉक्टर साहब आप क्या समझते हो, मैं इस 9 लाख के लिए रो रहा हूं, अरे आप 18 लाख का बिल भी देते ना तो मेरे बेटे इतने समर्थ हैं कि वो 18 लाख भी आपको चुका करके जाते। बोले फिर रो क्यों रहे हो? बोले रो तो
इसलिए रहा हूं, तूने मेरे हृदय की रखवाली केवल 9 दिन करी, बदले में 9 लाख रुपए का बिल थमा दिया। 70 साल से वो परमेश्वर मेरे हृदय की रखवाली कर रहा था। अगर वो बिल थमा देता तो दुनिया में कौन सी ऐसी संपत्ति थी जिसको चुका करके मैं उसके ऋण से उऋण हो पाता। स्मरण ये रखना, एक एक पदार्थ उसने हमको ऐसे दिए हुए हैं, इसलिए हमारा दायित्व बनता है ऋषि दयानंद के वो अमर वाक्य, आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति भाव के साथ में उस ईश्वर की उपासना में बैठा करो। और ये सोचा करो, भले 2 मिनट के लिए बैठो, आप नहीं बैठ सकते बहुत लंबे समय के लिए प्रारंभ में, आप 2 मिनट 5 मिनट के लिए बैठो, लेकिन ये सोचो मैं और मेरे भगवान, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता है। हम दोनों बातचीत करेंगे। कई बार आप बातचीत किया करो, आपको आनंद आएगा। प्रारंभ में आपको गड़बड़ लगेगा, 10-15 दिन अगर ये काम आपने कर लिया ना, तो आपको ना, जैसे कई व्यक्ति होते हैं ना, शराब पीने की एकदम हुड़क सी उठती है, बीड़ी पीने की हुड़क सी उठती है, व्यसनों की हुड़क सी उठती है, ऐसे ही आपको लगेगा नहीं मेरे जीवन के अंदर कहीं ना कोई कमी रह गई है। जिस दिन आपने भोजन ना किया हो, ईमानदारी से उत्तर देना, अगले दिन आपको पूरे दिन कमी लगती है कि नहीं लगती है? जिस दिन पानी ना पिया हो, पूरे दिन भर आपको लगता है ना कोई कमी रह गई। जिस रात को आप सोए ना हो, पूरे दिन भर आपको लगता है कमी रह गई। जिस दिन आपने ईश्वर की उपासना ना करी हो और आपको अंदर से कमी लग रही हो, तो समझ लेना जीवन सही दिशा में चल रहा है। और अगर आप कहते चलो कोई बात नहीं है, फिर देखा जाएगा, समझ लेना जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है। इसलिए उस समय भावना बनाना, मैं और मेरा ईश्वर आपस में बातचीत करेंगे। कभी रोने का मन करे तो दुनिया के कंधे पर सिर रख करके मत रोना। आपके आंसू से किसी का कुर्ता अगर गीला हो गया ना, तो धुलवाने का उसका भी पैसा मांग लेगा। आप दुनिया में किसी के सामने रोने के लिए जाओगे, बदले में आपसे कोई ना कोई अपेक्षा करेगा। जीवन के अंदर खुशहाली आ जाए और संसार को बताने के लिए चल दिए तो कौन आपकी टांग पकड़ करके खींच देगा, कोई पता नहीं है। जीवन में कभी रोने का मन करे, बैठना हो अपने प्यारे के सामने बैठ करके रोना। कभी लड़ने का मन करे ना, तो मजेदार चीज आपको बता दूं, दुनिया में लड़ोगे तो सामने वाला कितना ही कमजोर क्यों ना हो, आपसे लड़ने के लिए जरूर आएगा। लेकिन कभी लड़ने का मन हो तो अपने भगवान से लड़ लेना, कभी शिकायत करने का मन हो तो अपने ईश्वर से कर लेना, कभी सुख बांटने का मन करे तो उसके साथ में बांट लेना, कभी जीवन में दुखी होने का मन करे तो उसके साथ में हो लेना। और आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपको जवाब मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद आपको मरहम मिलना प्रारंभ हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद आपको अनुभव होने लगेगा जैसे मेरा ईश्वर सामने बैठा हुआ है और उसकी गोद में बैठ करके मैं ऐसी निश्चिंतता का अनुभव कर रहा हूं जैसे बचपन में अपनी मां की गोद में बैठ करके दुनिया में मैं किसी से नहीं डरता था। एक बात सोच करके देखिएगा, छोटा सा बच्चा हो, अगर उसको आप डराने का प्रयास करो और मां की गोद में बैठ करके उसको खूब पता है ये आदमी मेरी मां से बलवान है, लेकिन मां की गोद में जैसी पहुंचता है ना, बलवान आदमी को भी मुक्का दिखाता है कि मारूंगा तुझे, क्यों? मैं मां की गोद में बैठा हुआ हूं, जो दुनिया की सबकी मां है, जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, जो इस समस्त सनातन परंपरा और श्रेष्ठता का अभिभावक है। आप जिस दिन उसकी गोद में बैठ जाएंगे, आप सोच करके देखिएगा आपके जीवन में कितना आनंद का वर्षण होगा, जीवन के दुखों का कैसे नाश हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना है कि एक तो समय सुनिश्चित कीजिए अपनी उपासना का, एक स्थान अपनी उपासना का सुनिश्चित कीजिए और एक अपने जीवन में नियम बनाइए। जब संध्या करने के लिए बैठो ना, उपासना करने के लिए बैठो, तो एक कागज और पेन अपने पास में रखिए और रखने के बाद क्या काम करना है, जैसे ही आप बैठे और आपका मन भगा, उस कागज में एक बार लिख दो, मन एक बार बाजार भगा, मन एक बार घर से बाहर गया, मन पशुओं में गया, मन दुकान में गया। जितनी बार संध्या करते हुए आपका मन भगे, आप डायरी में नोट करते जाइए। अब जब नोट आप करेंगे ना, मान लो आज 25 बार भगा, तो कल जब उपासना में बैठना ना, तो सोचना इसको 24 करके मानूंगा, इसको 25 नहीं होने दूंगा। अब अगले दिन देखोगे आप तो वो 23 पे रुक जाएगा जाकर के।
और फिर जब आप बार बार उस पर होमवर्क करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपका मन उसके अंदर लगना प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे ही आपका मन लगेगा तो वेद कहता है यम यम कामयेत तम तम उग्रणम कृणोमि। फिर जिस पदार्थ की कामना करोगे ना, ईश्वर की कृपा से वो सारी सुख सुविधाएं व्यवस्थाएं मिलेंगी। तो हम सब ईश्वर की उपासना में बैठे, अपने जीवन को विशिष्ट बनाएं। और ये जरूर सोचना जा करके, मंत्र अगर मेरे को शुद्ध याद नहीं है तो मुझे शुद्ध मंत्र करने हैं। मुझे मंत्र का अर्थ नहीं आता है तो मैं अपने जीवन के अंदर उनके अर्थ की परंपरा को स्थापित करूंगा। ये सारे देश के अंदर मैं इस चीज का अनुभव कर रहा हूं। और इसलिए हमने एक प्रयास किया, हमारी जो मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा जो है मध्य प्रदेश की, हमने उस सभा के माध्यम से एक प्रकल्प प्रारंभ किया। और क्या किया, प्रत्येक संभाग के अंदर हम संध्या क्लासेस लगा रहे हैं। और उसके अंदर क्या करते हैं, संध्या के शुद्ध मंत्र 3 दिन के अंदर, उसके अर्थ की भावना और उपासना में उन मंत्रों का प्रयोग कैसे करना है उसकी एक प्रक्रिया। तो ये काम हम प्रारंभ कर रहे हैं। और आप में से अगर किसी का मन हो कि शुद्ध संध्या सीखनी है तो हमने अपने गुरुकुल नर्मदापुरम, भोपाल के बिल्कुल नजदीक है, आपके मथुरा से सीधी ट्रेनें वहां पर जाती हैं। वहां पर 26, 27, 28, 29, 30 ये 5 दिनों का एक संध्या का शिविर लगाया हुआ है। उसमें ध्यान, साधना, उपासना, योगाभ्यास, जो हमारी दिनचर्या होनी चाहिए व्यवस्थित, वो सारी व्यवस्था उसके अंदर की गई है। तो आप उसमें आ सकते हैं और उसके अंदर इन चीजों को सीख सकते हैं। ये सीखना आवश्यक है हमारे जीवन के कल्याण के लिए। तो समय की अवधि में थोड़ी सी चर्चा मैंने की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।